गुड इवनिंग +2 क्लास। बेटा आज हम स्टार्ट करें इस वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 12 एलपीपी क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। देखो बुक ओपन करो बेटा सभी, देखो ध्यान से। एन ऑयल कंपनी, एक ऑयल कंपनी है, हैज़ 2 डिपो ए एंड बी, 2 डिपो हैं जहाँ पर ऑयल है, विद कैपेसिटी 7000 लीटर एंड 4000 लीटर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि 2 डिपो हैं ए और बी जहाँ पर ऑयल रखा जाता है 7000 लीटर और 4000 लीटर रिस्पेक्टिवली। द कंपनी इज टू सप्लाई ऑयल टू 3 पेट्रोल पंप DEF। कह रहे DEF 3 जगह पर पेट्रोल पंप पर वो ऑयल को बेचती है, ठीक है। हुज रिक्वायरमेंट आर 4500 लीटर, 3000 लीटर एंड 3500 लीटर रिस्पेक्टिवली। वही ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 करवाया था पिछले वीडियो में, ऐसे ही ये वाला करना है। देखो बेटा हमारे पास 2 डिपो हैं ए और बी, ठीक है। ए वाले डिपो में 7000 लीटर ऑयल रखा है, बी वाले डिपो में 4000 लीटर ऑयल रखा है। इन 2 डिपो से 3 पेट्रोल पंप पर ऑयल भेजा जाता है DEF, जैसे ही बुक में लिखा गया है, ठीक है। डी वाले को कितना पेट्रोल ऑयल चाहिए, 4500 ऑयल चाहिए, ठीक है। और इसको कितना चाहिए, 3000 लीटर ऑयल, और यहाँ पर चाहिए 3500 लीटर ऑयल। टोटल देखो ये डिपो है, ये डिपो है, दोनों डिपो में टोटल ऑयल कितना है, 7 और 4 11000 लीटर ऑयल। और पेट्रोल पंप पर कितना चाहिए, 45 और 35, 8 हो गया, 8 और 3 11000 लीटर ऑयल। देखो डिपो के अंदर टोटल 11000 है और पेट्रोल पंप पर भी कितना चाहिए, 11। इट मीन्स के सारे डिपो ख़त्म करने हैं, ठीक है। सारा ऑयल हमने यहाँ पे भेजना है। ए से डी तक ऑयल जाएगा, ए से ई तक ऑयल जाएगा, ए टू एफ तक, बी से डी तक जाएगा, बी से ई तक, और बी से एफ तक ऑयल भेजा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन ध्यान से पढ़ो, बुक निकालो बेटा सभी। नेक्स्ट लाइन रीड करो। द डिस्टेंसेस इन किलोमीटर बिटवीन द डिपो एंड पेट्रोल पंप, डिपो से पेट्रोल पंप तक का जो डिस्टेंस है इज गिवन इन फॉलोइंग टेबल, नीचे टेबल में लिखा गया है। डी से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर है, डी से लेकर बी तक 3 किलोमीटर, ई से लेकर ए तक 6 है, ई से लेकर बी तक 4 है। ऐसे एफ से ए बी का डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। यही हम इसके अंदर लिखते हैं बेटा। देखो डी से लेकर ए तक का डिस्टेंस कितना है, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। डी से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। ई से ए तक का 6 किलोमीटर है, ई से लेकर बी तक 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एफ से लेकर ए तक 3 किलोमीटर, एफ से लेकर बी तक 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, नेक्स्ट लाइन रीड करो। यहाँ पर ये हमारे पास डिस्टेंस गिवन था, आप देखो ध्यान से। एज्यूमिंग दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 10 लीटर ऑयल 1 रुपीज़ पर किलोग्राम, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। ध्यान से देखो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 10 लीटर ऑयल, अगर आप 10 लीटर ऑयल को 1 किलोमीटर तक लेकर जाते हो तो 1 रुपीज़, अगर 2 किलोमीटर लेकर जाते हो 2 रुपीज़, और इस लीटर के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाउ शुड द डिलीवरी बी शेड्यूल इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। कहता है कि जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो मिनिमम आना चाहिए, व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। कहता है कि ए से लेकर डी तक कितना ऑयल भेजा गया, मान लिया कि x लीटर, ए से लेकर ई तक कितना ऑयल भेजा गया, y लीटर। इसके पास 7000 लीटर ऑयल था, x लीटर इसको दे दिया, y लीटर इसको दे दिया, बाकी जो बच गया वो इसको दे देगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 7000 माइनस x माइनस y। इसको 45 लीटर ऑयल चाहिए, x लीटर इससे ले लिया तो इससे कितना लेगा, 4500 माइनस x। इसको 3000 लीटर ऑयल चाहिए, y लीटर इससे लिया तो इससे कितना लेगा, 3000 माइनस y। इसको 3500 लीटर ऑयल चाहिए, ये वाला इससे ले लेते, इसमें से माइनस करके हाँ लिख दो, 3500 माइनस
7000 माइनस एक्स माइनस वाई, बाहर माइनस साइन चेंज, 35 में 7000 माइनस कर दो तो -35 माइनस माइनस प्लस एक्स और ये प्लस वाई हो जाएगा। अब इसके बाद आती है मिनिमम कॉस्ट। पहले मैं कॉस्ट निकालता हूँ A टू D तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना खर्चा हुआ पहले मैं वो लाइन निकालता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से बुक में, पहले फिर से लाइन रीड करो। देखो और उसने क्या लिखा, अगर मैं 10 लीटर ऑयल को 1 किलोमीटर तक लेकर जाता हूँ तो मेरे को कितना खर्चा देना होगा, 1 रुपये। 10 लीटर ऑयल को 1 किलोमीटर तक लेकर जाओगे तो आपको 1 रुपीस देना होगा, ठीक है ना। अगर ऐसे ही अगर मैं कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑयल फॉर 1 किलोमीटर, अगर मैं 1 लीटर ऑयल को 1 किलोमीटर तक लेके जाऊंगा तो कितना खर्चा देना होगा, 1/10 रुपीज़। 10 लीटर ऑयल लेके जाओगे तो 1 रुपीज़ लगेगा, और 1 लीटर लेके जाओगे तो खर्चा कम होगा ना, तो 1/10 रुपीज़। अब यहाँ से यहाँ तक कितने लीटर ऑयल गया था, x लीटर। कॉस्ट ऑफ x लीटर ऑयल फॉर 1 किलोमीटर, 1 लीटर ऑयल का खर्चा 1/10 रुपीज़, और x लीटर ऑयल का खर्चा कितना होगा, x से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, 7 किलोमीटर था। ऐसे कॉस्ट ऑफ x लीटर ऑयल को अगर आप 7 किलोमीटर तक लेकर जाओगे तो 1 किलोमीटर तक लेकर जाओगे तो x/10 रुपीज़ खर्चा होगा। अगर मैं इसको 7 किलोमीटर तक लेकर जाऊंगा तो खर्चा कितना बनेगा, 7x/10 रुपीज़। आए समझ में। यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि A से लेकर D तक का खर्चा कितना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। देखो 7x/10, यानी यहाँ से यहाँ तक का खर्चा कितना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। अब मैं मिनिमम कॉस्ट निकालता हूँ। देखो मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी, Z इक्वल, मेरे को यहाँ से यहाँ तक का पता चल गया, अब मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो मिनिमम कॉस्ट Z इक्वल, इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, प्लस अब यहाँ तक का खर्चा कितना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, 6y डिवाइड बाई 10। ऐसे ही यहाँ तक का खर्चा कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 7 21,000, 3x माइनस 3y, और डिवाइड में कितना, 10। ऐसे ही नेक्स्ट है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, 3 मल्टीप्लाई करो, 3 0 0, 3 5 15, 3 4 12 और 1 13, माइनस 3x डिवाइड बाई 10। नेक्स्ट यहाँ तक का 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12,000 माइनस 4y डिवाइड बाई 10। इन दोनों का लास्ट 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 7,000, और यहाँ से आ जाएगा 2x और 2y, और डिवाइड में कितना, 10। अब ये 10 सभी के साथ लिखा है तो ये वाला 10 कॉमन ले लो, तो z किसके इक्वल, 1/10 कॉमन। तो यहाँ पर हमारे पास कितना रह जाएगा, 7x 6y 10 कॉमन, 21,000 माइनस 3x माइनस 3y, ये 10 कॉमन, 13500 माइनस 3x, और यहाँ से 12,000 माइनस 4y, तो इधर से माइनस 7,000 प्लस 2x प्लस 2y, ब्रैकेट क्लोज। अब z इज इक्वल 1/10, पहले x वाली टर्म, फिर y वाली, फिर बिना x y वाली टर्म। यहाँ से 7x, 7 माइनस 3 इज 4x, 4 माइनस 3 इज 1x, 1 और 2 3x, ओके। y वाली टर्म, तो यहाँ पर 6y, 6 माइनस 3 इज 3y, 3 में से 4 गया, माइनस 1y, माइनस 1 और 2 प्लस 1y। बिना एक्स वाई वाली टर्म 21,000 और 21 और 12 33,000, 33 में से 7,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 0 13 में 7 के 6, 26,000, और ये 135 ऐड कर दो, 13500, तो यहाँ से 00593 39,500, तो ये हमारे पास क्या निकल गया, जेड आ गया। क्लियर बेटा। अब हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है। देखो ना इक्वेशन, अब जो यहाँ से यहाँ तक ऑयल भेजा वो पॉजिटिव ही होगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। जो यहाँ पर ऑयल भेजा वो भी पॉजिटिव होगा, y ग्रेटर देन इक्वल 0। इसको भी पॉजिटिव लिख दो, 7,000 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ से ये वाला
4500 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ से ये वाला 3000 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, और लास्ट है हमारे पास माइनस 3500 प्लस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, आगे तो आप कर ही सकते हैं, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही इसको आप करते जाएं। ट्राई योरसेल्फ, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा, क्लियर? देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों सेम है। इक्वेशन बना के देता हूँ, फिर अपने आप करना। ठीक है, एक फ्रूट ग्रोवर कैन यूज 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इन हिज गार्डन। कहता है एक फ्रूट ग्रोवर है, फल उगाने वाला, 2 तरह की फर्टिलाइजर अपने गार्डन में यूज़ करता है। ब्रांड पी एंड ब्रांड क्यू, द अमाउंट इन किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, पोटाश, कैलोरीन इन ए बैग ऑफ ईच ब्रांड आर गिवन इन द टेबल। ठीक है, नेक्स्ट टेबल में ये गिवन है। ठीक है, जो पीछे जो टेबल लिखी है तो वो देखो जरा ध्यान से, जो देखो 2 तरह के ब्रांड हैं, ब्रांड पी ब्रांड क्यू, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, पोटाश और कैलोरीन कितना है ये सारा गिवन है। ठीक है, मैं इसको कॉपी पे करता हूँ। देखो जो टेबल उसमें बुक में बनी है वही टेबल मैंने यहाँ पर बना दी, नाइट्रोजन, फास्फोरिक, पोटाश, कैलोरीन, ब्रांड पी ब्रांड क्यू। ठीक है, नेक्स्ट लाइन रीड करो। देखो क्या कहते हैं, टेस्ट इंडिकेट दैट द गार्डन नीड्स एट लीस्ट 240 किलोग्राम फास्फोरिक एसिड। कहता है कि जो एटलीस्ट जो फास्फोरिक एसिड है वो एटलीस्ट 240 है, एटलीस्ट 270 किलोग्राम पोटाश, एट मोस्ट 310 किलोग्राम कैलोरीन। इफ़ द ग्रोअर वांट्स टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, मिनिमाइज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन के बाद मिनिमम नाइट्रोजन निकालें एडिड टू गार्डन, हाउ मैनी बैग ऑफ ईच ब्रांड शुड बी यूज, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन एडिड टू द गार्डन। ठीक है, ठीक है बेटा, जैसे बुक के अंदर था वैसे ही मैंने यहाँ लिख दिया। एट लीस्ट का मीनिंग ग्रेटर देन इक्वल, एट लीस्ट ग्रेटर देन इक्वल, एट मोस्ट लेस देन इक्वल। मिनिमम नाइट्रोजन के लिए कह रहा है जेड, कितने कितने बैग खरीदे जाएंगे, ये वाला एक्स और यहाँ पे ये वाई। मिनिमम नाइट्रोजन तो इसको इसके साथ लिख दें 3x प्लस 3.5y, इधर 3 इक्वेशन बना लें, 1x प्लस 2y और ग्रेटर देन इक्वल 240 सेकेंड, 3x प्लस 1.5y ग्रेटर देन इक्वल 270। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन इज 1.5x प्लस 2y लेस देन इक्वल 310, और x और y तो ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गई, तो आगे तो आप इस क्वेश्चन को कर ही सकते हो, तो ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 निकालो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 रेफर टू द क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे पहले 8 करो। इफ़ द ग्रोअर वांट्स टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, मैक्सिमम नाइट्रोजन, उसमें मिनिमम करा था, इसमें मैक्सिमम नाइट्रोजन है, बाकी सारा क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाए। ए टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ डॉल्स ए एंड बी। कह रहे एक कंपनी है जो 2 तरह की डॉल्स बनाती है, ए और बी। मार्केट टेस्ट, मार्केट में जांच की गई। अवेलेबल रिसोर्सेज हैव इंडिकेटेड दैट कंबाइंड प्रोडक्शन लेवल शुड नॉट एक्सीड 1200 डॉल्स पर वीक। कहता है कि कंबाइंड लेवल जो कहता है कि 1200 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो बेटा एक टॉय कंपनी है जो 2 तरह की डॉल्स बनाती है, डॉल्स ए डॉल्स बी। कहता है इन दोनों का जो प्रोडक्शन है एक सप्ताह में, एक हफ्ते के अंदर, कहता है 1200 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये गिवन है। तो मान लें कि इस टाइप की कितनी डॉल बनाई जाती हैं एक्स, इस टाइप की कितनी डॉल्स बनाई जाती हैं वाई। कहते हैं इन दोनों का जो टोटल है वो 1200 से ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब या तो एक हफ्ते में 1200 डॉल्स बनाएंगे या उससे कम बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, देखो, डिमांड फॉर डॉल्स ऑफ टाइप बी इज एट मोस्ट हाफ ऑफ दैट फॉर डॉल्स ऑफ टाइप ए। ठीक है, इसी लाइन को मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। देखो टाइप बी एट मोस्ट हाफ टाइप ए, टाइप बी को हमने किससे डिनोट किया, वाई से। एट मोस्ट का मीनिंग लेस देन इक्वल हाफ, और टाइप ए को किससे डिनोट कर दिया, एक्स से। इस 2 को ऊपर ले जाओ, 2y लेस देन इक्वल एक्स। ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं। देखो
नेक्स्ट लाइन ध्यान से पढ़ो, क्या कहते हैं, द प्रोडक्शन लेवल ऑफ डॉल्स ऑफ टाइप ए कैन एक्सीड 3 times द प्रोडक्शन ऑफ डॉल्स ऑफ अदर टाइप बाय एट मोस्ट 600 यूनिट। ठीक है, इसी लाइन को मैं बोर्ड पर लिखता हूँ। देखो प्रोडक्शन लेवल ऑफ टाइप ए एट मोस्ट 3 times अदर टाइप ऑफ डॉल्स, कितना ज़्यादा है 600। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 600 प्लस कर दिया। टाइप ए को हमने एक्स लिखा था, एट मोस्ट लेस देन इक्वल 3। टाइप बी को हमने वाई लिखा और ये 600। 3y को लेफ्ट में ले आओ तो x माइनस 3y लेस देन इक्वल 600। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन बन गए, इनको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन प्रॉफिट वाली है। देखो तो बड़ा लास्ट लाइन, इफ़ द कंपनी मेक्स प्रॉफिट ऑफ 12 रुपीज़ 16 रुपीज़ पर डॉल रिस्पेक्टिवली ऑन डॉल टाइप ए एंड बी, हाउ मैनी ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड वीकली इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है, देखो तो डॉल ए पर कितना प्रॉफिट होता है 12 रुपीज़, इस पर 16 रुपीज़, तो मैक्सिमम प्रॉफिट जेड 12x प्लस 16y। ठीक है, ट्राई योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, और इसके साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।